कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, कोई किसान नहीं छोड़ेंगे, हर जगह पहुंचेंगे। डेली पंजाब की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी न्यू वीडियो से बाखबर रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शरोज नाज़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली पंजाब। नाजरीन, आज रोड शो हो रहा है, इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो लाहौर डिवीज़न से हैं, वो आज कसूर में हमारे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हमारे साथ शामिल हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और जो रोड शो हो रहा है वीड कैंपेन के सिलसिले में, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप बताइए कि आप लाहौर डिवीज़न के एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, तो आप बताइए कि इस हवाले से आज जो कैंपेन के सिलसिले में आप कसूर आए हैं, आपका क्या मिशन है, किस मिशन के तहत आप कसूर आए हैं? और हमारे साथ इस वक्त एग्रीकल्चर ऑफिसर भी मौजूद हैं, आपका क्या राय है? जी, ये हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो पंजाब में है उनके इश्तराक से और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हमारा शोबा है उसके ताउन से ये एक प्रोग्राम शुरू किया है कि ज़िम्मेदारों को गंदम के बारे में आगाही दी जाए। ये उसी सिलसिले का एक इवेंट है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे फूड आइटम जो हैं हमें वो बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं और उनके ऊपर कसीर ज़र मुबादला हमें ख़र्च करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि इस साल जो है गंदम की वो 3 मन कम से कम पैदावार जो है ना 3 मन फ़ी एकड़ वो बढ़ाई जाए। तो हम गांव-गांव जाकर किसानों को तरबियत दे रहे हैं, लिटरेचर दे रहे हैं उनको, उनके खेतों पे नुमाइशी प्लाट लगा रहे हैं, गंदम के बीज के ऊपर 1200 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, गंदम की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके ऊपर जड़ी बूटी मार अद्वियात के ऊपर 250 रुपये फ़ी पैकेट वो भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है, एमरजेंसी जो प्रोग्राम है वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें गंदम की पैदावार में बढ़ावे के लिए एक 12.5 अरब का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें हम जो है किसानों को आधी कीमत पे ज़रूरी आलात भी दे रहे हैं। तो इन तमाम इक़दामात का मकसद ये है, खादों पे सब्सिडी जो है DAP वो दी जा रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि किसानों के अखराजात कम किए जाएँ और उनकी आमदन में इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर किसानों की आमदन में अगर बढ़ावा नहीं आता तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का ख्याल है कि किसान की आमदन बढ़ेगी तो उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सर, आप बताइए कि आप लाहौर से यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं, आपको वेलकम करते हैं। और एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस कैंपेन को 3 से 4 दिन हो गए हैं और आपको और यहाँ पे भी आप आए हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। मैं कल शेखुपुरा में था, परसों हम नारोवाल तक भी मैं गया हूँ, ननकाना में भी, लाहौर में भी, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तकरीबन 5 डिवीज़न्स में लाहौर डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न और सरगोदा, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के। और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आज तकरीबन 50 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये किसानों की और महकमा ज़राअत की मुआवनत के लिए आए हुए हैं और हमारी प्रेजेंस है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हर किसान को, हर जो गंदम का जो 2 कनाल भी लगाता है ना, रकबा है जिसका, उसके पास भी ये हमारा पैगाम पहुँचे ताकि उसकी पैदावार बढ़े और हम गंदम में ख़ुद कफ़ालत हासिल कर लें। और बड़े शोर ज़ोर से ये मुहिम जारी है और नेचुरल माहौल में कर रहे हैं। ज़िम्मेदारों की चारपाइयों पे बैठ के, गांव में बैठ के, इसका कोई ख़र्चा नहीं है। तो वो हम गांव-गांव जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, कोई किसान नहीं छोड़ेंगे, हर जगह पहुंचेंगे और ये पैगाम देंगे कि अपना उगाएं, अपना खाएं, किसी से मांगना, हाथ फैलाना ये जो है ना खुददारी नहीं है। हमारी कौम बड़ी खुददार है, हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कौम है। तो हम चाहते हैं हमारा हाथ किसी के ऊपर, किसी के आगे ना फैले, बल्कि हम देने वाले बने। तो इंशाल्लाह गंदम की पैदावार में भी इजाफा होगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल हमें गंदम अगले साल नहीं मंगवाना पड़ेगी। सर, आप बताइए कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, हम गांव में जाते हैं, फार्मर के साथ गैदरिंग करते हैं, तो वो अपनी भी बात सुनाते हैं और हम जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास लेके जाते हैं, लेकिन वो अपनी भी जदीद टेक्नोलॉजी बताते हैं कि जी हमारा एक्सपीरियंस है, तो हमने तो पढ़ा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारा महकमा 100 साल से काम कर रहा है, तो ये हमारे महकमे की पहुंचाई हुई मालूमात हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। किसान का भी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस महकमा ने दिया है
और ये एक आर्ट है, एग्रीकल्चर एक आर्ट है, किसान हज़ारों साल से इसको करते आ रहे हैं। लेकिन हम वो टेक्नोलॉजी देते हैं जो टेस्टेड हो, जिसमें किसान को कोई नुकसान का एहतमाल ना हो। तो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ इकालॉजीज़ में, मुख्तलिफ़ एग्रो जोन्स में हम वो टेक्नोलॉजी बताते हैं। तो यहाँ जो गंदम कसूर की टेक्नोलॉजी है मुल्तान से थोड़ी मुख्तलिफ़ है या पिंडी से मुख्तलिफ़ है। तो हम इनकी जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन के मुताबिक उनको मालूमात देते हैं कि वो गंदम कैसे बीजें, कब बीजें, कितना बीज होना चाहिए, खाद कब डालेंगे, जड़ी बूटियों को कंट्रोल कैसे करना है, कौन से मराहल पे पानी लगाने, कटाई, फंडाई, गहाई और उसका स्टोरेज कैसे करना है। ये तमाम जो मालूमात है ना गंदम के जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं। किसान सवाल पूछते हैं, किसान के मसाइल हैं तो हम उन्हें जवाब देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतफिक भी हो जाते हैं। तो ये मसाइल तो उठते रहते हैं, हल होते रहते हैं। यही गवर्नमेंट इनके मसाइल के हल के लिए कोशिश भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि जब तक किसान की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आती ना, पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। तो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए, ज़राअत और ज़रूरी सेक्टर के लिए और किसानों के लिए अपने ख़जानों के मुँह जो है ना वो खोले हुए हैं। तो किसानों की प्रॉब्लम है, जो थोड़ी खाद महंगी हुई है, DAP, उसकी वजह के हमारे पास रॉक फास्फेट है नहीं, तो इसका जो मटेरियल है वो भी बाहर से आता है। जो हम यहाँ 40% DAP बनाते हैं उसका ख़ाम माल भी बाहर से आता है। तो जिन ममालिक के पास ये DAP की रॉक थी उन्होंने रोकी, तो कोविड की वजह से कानकनी नहीं हो सकी उसकी, फिर शिपमेंट जो है जहाज़ वो नहीं मिल सके। तो एक आर्जी सा एक ये अरसा है, इंशाल्लाह इसके बाद DAP की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। यूरिया की अवेलेबिलिटी है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है ज़्यादा, तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। सर आप बताइए कि जो किसान कह रहे हैं कि गंदम की पैदावार में, यानी कि उसको पैदावार निकालते वक्त 6 से 7 मंथ लगते हैं, और किसान ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि यहाँ एक तो हम अगर मकई उगाते हैं वहाँ से हमारा जो दुरानियाँ हैं वो कम है और गंदम का दुरानियाँ ज़्यादा है। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं, कम वक्त में ज़्यादा गंदम कैसे उगा सकते हैं? जी, वो हमारा यहाँ मकई बहुत ज़्यादा है कसूर में। तो देखें मकई पे फिर अखराजात भी हैं, उसका बीज भी बहुत महंगा है, खादें उसको ज़्यादा चाहिए, पानी उसको ज़्यादा चाहिए, उस पर पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गंदम पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, उसका बीज भी सस्ता है, खादें भी मुनासिब हैं, पानी भी उसको 3 चाहिए। तो रेट भी माशाल्लाह 1950 रुपये फ़ी मांड हो गया। तो अब जो है गंदम जो है वो भी एक अच्छा मुनाफे बख्श जो फसल बन चुकी है। तो ये मुकाबला नहीं है। असल में गंदम जो है हमारी वो मेन खुराक है। तो हम 140 किलोग्राम फ़ी कैपिटा या फ़ी फ़र्द आप लगा लें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में 140 किलोग्राम। तो अब जो है मकई है, हमारे लोग मकई खाते नहीं है, उसका और इस्तेमाल है, फीड में इस्तेमाल है, तेल उसका निकालते हैं, जो फाडर उसमें उसका रोल है, साइलेज में है, तो खाई जा सकती है, मकई भी खाई जा सकती है। लेकिन हमारे लोग जो गंदम खाना पसंद करते हैं, और गंदम में जब तक हम ख़ुद कफ़ालत नहीं हासिल कर लेते तो हमारे लिए जो है ना जी वो मसाइल रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी ख़ुद कफ़ालत रही है, लेकिन पिछले सालों में आबादी भी आप हमारी आबादी बढ़ी है। तो इंशाअल्लाह इस साल गवर्नमेंट ने अच्छा मुनज़्ज़म किया है और ऑर्गेनाइज्ड किया है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम ये मुहिम चला रहे हैं, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हम 3 मन से ज़्यादा जो है पैदावार लेंगे। हमारे शेखुपुरा पंजाब में हमारी 30-32 मन है, एवरेज है फ़ी एकड़ पैदावार। शेखुपुरा में हमारे 37 मन है, ननकाना में हमारे 37 मन से भी ज़्यादा है, कसूर में भी हमारी 35-36 मन है। तो हम इतने पीछे नहीं हैं बाकी पंजाब से। तो इंशाअल्लाह हम लाहौर डिवीज़न में जो है 10.5 लाख तकरीबन हम गंदम लगाएंगे, 10.5 लाख एकड़। तो इंशाअल्लाह टारगेट भी अचीव करेंगे। दूसरा हम फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक तो हॉरिजेंटल है ना, हम वर्टिकल कि एकड़ से फ़ी एकड़ यूनिट एरिया से ज़्यादा पैदावार ली जाए, ये हमारा फोकस है। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम ये टारगेट पूरा करेंगे, और ना सिर्फ टारगेट पूरा करेंगे तो ये हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क का जो है गंदम में ख़ुद कफ़ालत हासिल करेगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहिए।